गर्मी की तपती धूप में जब सूर्य अपने प्रचंडता पर होता है तब आता है एक ऐसा फल जो न केवल मौसम की इस तल्खी से राहत देता है बल्कि अपने रसीले स्वाद से लोगों के मन को भा जाता है। हम बात कर रहे हैं फलों के राजा आम की। इसकी मादक खुशबू, रसीला स्वाद और सुनहरा रंग इस कदर जादू बिखेरता है कि हर कोई इसका दीवाना हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह जो फल कभी सस्ता और सुलभ होता है, कभी महंगा और दुर्लभ, लोगों के दिलों में इस कदर आखिर राज क्यों करता है? आइए आज हम इसी स्वाद और लोकप्रियता की जो कहानी है उसको करीब से जानते हैं। हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेंद्र सर है, उनसे जानना चाहेंगे। सर, हम आम से जुड़ी आम लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। जैसे आम लोग हैं, अगर वो आम को समझना चाहे तो उसको आप कैसे समझाएंगे? देखिए, एक आम एक ऐसा फल है जिसका जो व्यक्ति भी स्वाद लेता है उसके बाद हमेशा उसका दीवाना हो जाता है, अगर उसने अच्छा आम खाया है। और आप कहेंगे कौन सबसे अच्छा आम होता है, तो हर रीजन का अपना आम अच्छा अलग अलग है, उनकी परिभाषा अलग अलग है। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, अनुभव करीब 40 साल का आम पे करने के बाद मैं कहूँगा करीब भारत की 30 से 40 वैरायटी ऐसी हैं जिसमें से किसी को भी आप अच्छा और बुरा नहीं कह सकते हैं। वो वैरायटी लेकिन अच्छी तभी होती है जब उनको सही समय पे तोड़ के पकाएं। हमारे साथ एक और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हेमंत सर हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर, छत्तीसगढ़ में जो आम की खेती है, आम की कितनी वैरायटीज़ अगर छत्तीसगढ़ में होता है उसके बारे में पूछो तो? देखिए, आम की जो खेती है ये बहुत ही बृहद संभावना है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ की आबो हवा और जलवायु आम की खेती के लिए बहुत ही अनुकूल है। यहाँ पे बहुत प्रकार की वैरायटी लगाई जाती है। जैसे देखा जाए तो दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, बॉम्बे ग्रीन है, आम्रपाली है, मल्लिका है, नीलफांजो है, अल्फांजो है। सारी वैरायटी बहुत अच्छी तरह से होती है क्योंकि यहाँ की मिट्टी और जो यहाँ की जलवायु है वो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत अनुकूल होती है। और यहाँ के किसान भाई ऑलरेडी खेती कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा संभावना है आम की खेती करने के लिए छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनसे जानेंगे आम की किस्मों के बारे में। तो जी, अभी आम की जो किस्में रखे हुए हैं उनमें से कौन कौन से हैं हमें बताएंगे? ये सभी जितनी आप देख सकते हैं ये दशहरी की हैं। हाँ, उसके आगे लंगड़ा है। हाँ, और उसके ये पूरे लंगड़ा और दशहरी के। जैसे इनमें से ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का मिला गया है, जो फर्स्ट रैंक है इसका, ये द्वितीय रैंक है इसका। ये लंगड़ा आम के बारे में हमें बताएंगे। जी, ये आप देख सकते हैं लंगड़ा वैरायटी है मैंगो की। इसमें सबसे ज़्यादा परफेक्ट फ्लावर होते हैं। मीन्स की जो पॉलिनेशन के में सबसे ज़्यादा फ्रूट सेटिंग होती है इस वैरायटी में। पल्प बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा मतलब पल्प की क्वांटिटी, क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा है ना, उसके लिए तो मोस्टली जूसेस के लिए, स्क्वैशेस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इसे बहुत यूज़ किया जाता है और बहुत ही कमर्शियली यूज़ किया जाता है ऑल ओवर इंडिया से। ये बॉम्बे ग्रीन आम है, इसको जानेंगे। मैडम, ये इस आम के बारे में बताएंगे, बॉम्बे ग्रीन के बारे में। बॉम्बे ग्रीन बहुत ही खास वैरायटी है। इसके स्वाद को आजकल बहुत ही प्रमुखता से इसको जाना जा रहा है। ये लगभग लंगड़ा से मिलता जुलता वैरायटी है। बहुत लोग मिस्टेक करते हैं कि ये लंगड़ा भी है, लेकिन ये उससे अलग वैरायटी है। इसका नाम क्योंकि ये बॉम्बे की तरफ से आया था, तो ये बॉम्बे ग्रीन नाम से पॉपुलर हो रहा है। इसका वज़न लगभग 250 से 300 ग्राम तक रहता है और इसका कलर बिल्कुल लाइट येलो या डार्क येलो के आसपास ही रहता है। तो ये खाने में काफ़ी अच्छा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ प्रथम पुरस्कार और द्वितीय को मिला हुआ है यहाँ पे, और संतावना भी है। तो इसका ये वैरायटी भी अभी पॉपुलर हो रही है। इधर ये चौसा आम का जो स्टॉल है वह लगा हुआ है। हमारे साथ सर है, उनसे जानना चाहेंगे। सर, चौसा आम जो है ख़ासतौर पर लोगों के बीच बहुत प्रसिद्धि है इसको लेकर के, तो इसके बारे में बताएंगे सर। चौसा आम जो होता है बहुत ही अच्छा आम होता है और पूरे भारतवर्ष में बहुत प्रचलित आम है। छत्तीसगढ़ की जलवायु भी इसकी खेती के लिए बहुत अच्छा होता है। और चौसा का जो पूरा नाम होता है समर बहिष्ठ चौसा कहा जाता है इसको। ये सबसे मीठा आम बोला जाता है इसको। जितने भी आम की वैरायटी होती है, आम की वैरायटी में सबसे मीठा आम समर बहिष्ठ चौसा को बोला जाता है। इसका जो एवरेज साइज होता है, इसका जो वज़न होता है, ये 600 से 700 ग्राम तक भी पाया जाता है और कभी कभी 1 किलो तक का भी पाया जाता है। बहुत ही बड़े साइज का होता है और ये बहुत ही रसीला होता है और इसको लोगों के बीच में, आम जन के बीच में बहुत ही प्रसिद्ध है। चौसा आम बहुत ऊंचे रेट में बिकी जाती है। जी, मालदा आम है, ये मैंगो की मालदा वैरायटी है। ठीक
देखिए आपने थोड़ा। इसकी खेती कहाँ से होती है? जैसे इसकी देखिए मेनली ये तो वेस्ट बंगाल में इसका ओरिजिन है, और उसके बाद में इसको छत्तीसगढ़ में अच्छे से इसकी खेती की जाती है, क्योंकि इसकी जो सोइल और इसकी वेरेबिलिटी है छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी है, इसलिए इसको यहाँ पे अच्छे से ग्रो किया जाता है। ये देख सकते हैं सुंदर राजा आम के कई अलग अलग किस्में हैं वो रखी हुई है। इसके बारे में जानकारी लेंगे हमारे साथ। इसकी जानकारी देने के लिए मैं एक मैम है, मैम बताएंगे हमें इस आम के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका जो साइज़ भी है बहुत अच्छा है, और क्या बोलते हैं ये रीवा का बहुत प्रसिद्ध आम का वैरायटी है। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट फार्मर्स ने इसको लेके आया है। ये गुजरात का गिर केसर मैंगो है और इसको जीआई टैग मिला 2011 में। इसका जो स्वाद है ये केसर की तरह, इसलिए इसका नाम केसर मैंगो है। और ये गुजरात की बहुत फेमस वैरायटी, इसलिए इसको क्वीन ऑफ मैंगोज़ भी कहते हैं। मैंगो में इतनी सारी वैरायटियों में ये रानी है, क्योंकि इसका स्वाद जो है केसर की तरह है। और 2011 में इसको टैग मिला था जीआई का, गुजराती वैरायटी। ये जो आम की किस्म है अल्फांसो, उसके बारे में हमें जानकारी देंगे। इसका नाम अल्फांसो किस्म का नाम ये एक्सपोर्ट के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। इसका रमो सीड भी रहता है, प्लस इसको अचार भी बना सकते हैं। ये सब खाने के लिए बहुत अच्छा रहता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट लिए अच्छा रहता है। जो स्पॉन्जिटिस का डिसीज होता है ना, उससे फ्री होता है, इसलिए इसको लॉन्ग टाइम तक स्टोरेज करके रख सकते हैं। तो हम चाहेंगे जो मेजर जो आम है उसके बारे में हम आप तक जानकारी पहुंचा सकें। मैडम ये जो आम है उसके बारे में बताएंगे। ये नीलम वैरायटी है, साउथ इंडिया वैरायटी होती है। टेस्ट में काफ़ी मीठा होता है और इसमें कीड़े बहुत ज़्यादा लगते हैं, ये इसकी बुराई है। यहाँ पर बंगनफली एक अलग किस्म का आम है, उसके बारे में बताएंगे मैम। ये मार्केट में काफ़ी अवेलेबल रहता है। टेस्ट में बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता, थोड़ा खट्टा और मीठा होता है, और साइज़ में एवरेज से थोड़ा बड़ा ही है। इस आम महोत्सव में तरह तरह के स्टॉल लगाए गए हैं। आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर जो स्टॉल लगा हुआ है इसमें आम से बने हुए कई चीज़ें हैं। आम पापड़ से लेकर के आम का अचार, आम का शरबत वगैरह यहाँ पर है। जो स्टॉल लगाए हुए मैम हैं उनसे जानकारी लेना चाहेंगे। मैम क्या क्या किस्में जैसे आम का यहाँ पर आप लोग के पास है? आम पापड़ का मिर्ची वाला आम पापड़ है, सादा आम पापड़ है, पतले आम पापड़ है, आम पापड़ का हैम्पर है, अमचूर आम पापड़ है, सादा आम पापड़ है, काला आम पापड़ है, शुगर फ्री आम पापड़ है, आम का शरबत है, कच्चे आम का शरबत है, मैंगो फ्रूटी है, आम के अचार है, कटहल के अचार है, सूखा आम का अचार है, आंवला की बहुत सारी वैरायटीज़ है। इनको जैसे मैम अगर मैं एक आध चीज़ का अगर बनाने की रेसिपी पूछूं तो क्या आप बता पाएंगी? किसकी पूछ रही हैं आपका? जैसे आम पापड़ का ही बता दीजिए, कैसे बनाते हैं? ओके, आम पापड़ का हम छीलते हैं, उसकी कटिंग होती है, जूस निकालते हैं, शक्कर मिला के उसको धूप में सुखाया जाता है। इसको एक प्लेट को सूखने में 7 to 8 डेज़ लगता है। नेचुरल तरीके से सूखता है, ना इसमें कोई प्रिजर्वेटिव है, ना कद्दू रखिया, कुछ भी नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर दीप्ति पटेल मैम है। इन्होंने कई तरह के आम की किस्मों से अलग अलग चीज़ें बनाई हैं, उनसे जानकारी लेंगे। मैम बताएंगे हमें। ये आम के जितने भी 56 प्रकार के व्यंजन, हम मतलब थीम था जैसे भगवान जी को 56 भोग चढ़ाते हैं, वैसे ही ये 56 व्यंजन बनाए। हालांकि आम से और भी कई तरीके के व्यंजन बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जिससे जितना ज़्यादा बेवरेज मीन्स पेय पदार्थ बना सकते, तो उसमें RTS है, नेक्टर है, कच्चे आम का शरबत है, पके आम का शरबत है, फिर आम पना है। आम पना को भी लिक्विड ढीले तरीके से तो हम पीते ही हैं, उसको मैंने कंसनट्रेटेड फॉर्म में भी बनाया है, आम पना कंसनट्रेट। और उसके अलावा फिर जितने भी पिकल्स हैं मीन्स अचार वगैरह हैं, तो उसमें भी आम को कस करके, जैसे गाजर मूली को कसते हैं वैसे ही कस करके भी आम का अचार बना हुआ है। ठेचा है, मैंगो ठेचा है, फिर जो उसकी गिरी रहती है अंदर में, आम की गुठली के अंदर जो गिरी रहती है उसका भी अचार में हमने बनाया है। फिर आम को अलग अलग दूसरी चीज़ों के साथ मिलाकर भी अचार बने, लसोड़ा के साथ, लहसुन के साथ, मिर्ची के साथ, ये सारे अचार उसके बने हुए हैं। फिर जो थोड़े से ड्राई प्रोडक्ट्स रहते हैं, कैंडी है, तो इसमें हम मतलब क्योंकि हम कॉलेज से हैं, रिसर्च भी हमारा साथ में रहता है, तो हमारा ये है कि हम मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सके एक फल से जितनी भी चीज़ें निकल सकती हैं। इस पूरे प्रदर्शनी में कई तरह के खास आम है। इसमें एक आम है हाथी झूल करके। मैडम ये जो आम है उसके बारे में बताएंगे। देखिए, जो आम मैंगो हैं हाथी झूल, ये आपके बस्तर, सुकमा और बीजापुर इलाके में ख़ास तौर पर पाए जाते हैं। और इनका वज़न जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ,
ये एक एक आम लगभग 6-6 किलो का होता है, तो आप देख सकते हैं इसकी साइज़ से ये एक आम 5 से 6 किलो तक का जाता है। और ये बस्तर, सुकमा, बीजापुर में ज़्यादा फेमस हैं, उसी इलाके में पाए जाते हैं। ये देसी किस्में हैं खास करके, ये सिर्फ हमारे छत्तीसगढ़ में हाथी झूल अभी बहुत ज़्यादा फेमस है। और तो ये हाथी झूल का जो फल है वो बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ही ये जो है वो पाया जाता है और फेमस है। आगे गुलाब खास, ये आम का नाम है, इसके बारे में जानना चाहेंगे, बताएंगे। ये गुलाब खास जो वैरायटी है, इसका नाम ही इसका क्वालिटी जो है इसके नाम में ही छुपा है। गुलाब खास का मतलब ये होता है कि इसमें गुलाब के जैसा एरोमा आता है, उसके जैसे खुशबू आती है, इसलिए इसको गुलाब खास कहा जाता है। ये मीडियम साइज़ से लेके स्मॉल साइज़ तक का होता है और इसका जो कलर होता है मतलब उसके पल्प का कलर वो नारंगी कलर से सफ़्रॉन कलर का होता है। और ये जो वैरायटी है हमको मई से लेके जून के बीच में देखने को मिलती है, इसलिए उसको बोलते हैं मिड सीज़न वैरायटी, अर्ली टू मिड सीज़न वैरायटी। ये है एप्पल मैंगो। आप इसके साइज से ही समझ पा रहे हैं कि ये एप्पल के शेप का है, इसलिए इसके नाम में इसकी क्वालिटी छुपी हुई है। तो ये एप्पल मैंगो है। अब इधर का रुक करेंगे, यहाँ पर एक आम है, इसके बारे में बताएंगे मैम। मियाजाकी एक जापानी वैरायटी है मैंगो की, और ये पॉपुलर इसलिए हुआ है कि जब जापान में ये प्रोड्यूस होता है तो ऑफ सीज़न के वहाँ के प्रोग्राम में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और जब वहाँ पे रखा जाता है ना तो इसकी नीलामी होती है और 2.5 लाख 3 लाख तक इसका बोली जो है ऊपर तक चला जाता है। इसलिए ये बहुत ही एक तरह से सबसे कॉस्टली, इंडिया की या बाहर की पूरे वर्ल्ड में सबसे कॉस्टली, सबसे महंगी वैरायटी मियाजाकी वैरायटी है, इसलिए ये पॉपुलर है बहुत ज़्यादा। मैडम जिस तरह से बता रही हैं कि ये जो आम है सबसे महंगा आम है। मैम ये नीचे जो आम रखा है उसके बारे में बताएंगे। उसके बारे में मेरी दोस्त आपको ये टॉमी एटकिंस वैरायटी है, ये एग्जॉटिक वैरायटी है और एक हाइब्रिड वैरायटी है। ये इसका सेल्फ लाइफ काफ़ी अच्छा होता है और इसकी हैंडलिंग सबसे अच्छी होती है। और ये छत्तीसगढ़ में 2 ही जगह पे अभी प्रोड्यूस किया जा रहा है, पहला VNR नर्सरी और हमारा IGKV रायपुर। ये थे आम से जुड़ी हुए वो तमाम बातें जो लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि आम लोगों के बीच में इतना फेमस होता ही है, लेकिन वो चीज़ें जो आपको जानना चाहिए वो ये है कि आम जो होता है सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं, ये हमारे शरीर के लिए अनेकों प्रकार के जो मिनरल्स होते हैं उसको पहुंचाता है और शरीर में को जो आवश्यक तत्व है वह भी पहुंचाता है। तो ये थी आज के आम की स्टोरी में इतना ही। कैमरा पर्सन अरुण के साथ द वॉइस टीवी के लिए नीलचरण पटेल, रायपुर से।